Hello बच्चों, let's read this question. This question says which of the following statement is correct regarding the changes which decreases the vapor pressure of water kept in a sealed vessel. यहाँ पे बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एडिंग सॉल्ट, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और यहाँ पे ऑप्शन बोथ बी एंड सी दिया, ये भी दिया गया है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा वेपर प्रेशर। की कॉन्सेप्ट विल बी वेपर प्रेशर। अब समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। बच्चों अगर वेपर प्रेशर की बात करूं तो पहली चीज हमारे पास सील्ड कंटेनर होना चाहिए, है ना। अगर सील्ड कंटेनर नहीं है तो वेपर प्रेशर आप नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों, ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के, ये क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इवेपोरेट हो जाने की। तो ये बच्चों इवेपोरेट हो जाएंगे और फिर ये गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे आप पेट्रोल ले लो और उसको सील्ड कंटेनर में रख दो तो ऊपर बच्चों ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा और यहाँ पे कुछ गैसियस फॉर्म में आपको मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुए दिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, अगर मैं इस कंटेनर को ओपन कर दूंगा तो फिर गैसेस मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, सील्ड रखना है। इसीलिए तो बच्चों यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है, एक लिक्विड से कन्वर्जन होता है किसमें, गैस में। इस बच्चों को इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ये हो गया बच्चों इवेपोरेशन। दूसरा यहाँ पे होता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे। तो जो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं इसको बच्चों को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना। तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। अब बच्चों जो लिक्विड होता है, लिक्विड और यहाँ पे गैसेस के बीच जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, क्या मेंटेन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए दोनों के बीच, उस टाइम जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड के सरफेस पे, उसे हम बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है। अब ध्यान से समझिए होगा क्या। अब वेपर प्रेशर के केस में बच्चों ये हो जाएगा कि अगर मैं आपको समझाऊं कि हमारे पास ये कंटेनर था, यहाँ पे सरफेस पे पहले केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ही थे, बट अभी क्या हो गया कि अभी यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट मॉलिक्यूल्स भी आ गए। जब बच्चों यहाँ पे सॉल्ट आ जाएंगे तो सरफेस पे कुछ एरिया सॉल्ट भी ऑक्यूपाई कर लेगा, जिससे कि सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एडिंग एडिंग सोल्यूट डिक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बच्चों जो प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, अगर मैं उसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगा तो कुछ सॉल्ट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे, जिनकी वजह से वाटर कम इवेपोरेट होगा और वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो पूछ रहा है कि डिक्रीज कौन करता है, तो एडिंग सॉल्ट टू वाटर ये आपका सही हो जाएगा। अब बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा बच्चों। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बच्चों, अगर आपका टेम्परेचर हाई रहेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, हाई होगा, इवेपोरेशन हाई होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स बनेंगी, तो यानी कि जिससे वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन डाउन हो जाएगा और बच्चों क्या बढ़ जाएगा, कंडेंसेशन बढ़ जाएगा, यानी गैसेस अब लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगी, जिससे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो बी और सी दोनों ही सही हैं यहाँ से, इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे बी सी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे और ए भी सिलेक्ट नहीं। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल।